हमारी गाड़ी आज बन के आ गई है। काफ़ी दिनों से ईद के बाद एक्सीडेंट हुआ था ना, तो बनने के लिए दी हुई थी। ये आगे वाला बम्पर सारा ये वाला टूट गया था, कुत्ता लगा था इसमें ईद वाले दिन जब हम मसाद को एयरपोर्ट से लेकर आ रहे थे। तो ये सारा नया बनवाया है। कुछ बहन भाइयों के कमेंट आए हुए थे कि किराए की गाड़ी थी, वापस कर दी होगी आप लोगों ने। तो ये नंबर प्लेट RJ मैविश की गाड़ी का पहचान लें, ठीक है ना। ये 9300 है। कहीं पर भी आपको मिले तो इसमें RJ मैविश आपको मिलेगी। तो रेंट की जो गाड़ी होती है उसका मालिक अपना जो है ना साथ ही होता है। रेंट की गाड़ी में, रेंट की गाड़ी वो कभी भी चंद हज़ार के लिए लाखों की गाड़ी किसी को दे नहीं देता, ये जहन में रखा करे। हमारी अपनी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों की तरह मांग करके कभी किसी चीज़ की वो नहीं लगाई। मैंने आज रेड कलर का सूट प्रेस किया है, चल रहे हैं आज हमें खूबसूरत सी व्लॉग बनाने। तो ये देख सकते हैं सामने सूट मैंने प्रेस कर दिया है। मियाँ मिट्ठू हमारे जो है इंजॉय कर रहे हैं। और हम DG खान गए थे तो ये वाली सीनरी मैं लेके आई, मुझे प्यारी लग रही थी क्योंकि बेड यहाँ पे था तो ये सीनरी थी इसके ऊपर। तो फिर बेड वहाँ पे इधर साइड पे किया तो फिर ये सीनरी मैंने इधर ही रहने दी थी। फिर मैंने कहा नहीं ले आऊँगी, ये मसाज जाने की पसंद से है। और ये वाला बड़ा गुलदान भी हम लेके आए तकरीबन 8,500 का, क्योंकि ये खाली कोना बुरा लग रहा था। तो ये दो चीज़ें हम DG खान से कल लेके आए। बहुत ही खूबसूरत और कदीमी हवेली, लाल हवेली जिसका नाम है। तो ये काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी दिल की कि यहाँ अंदर आकर मैं एक खूबसूरत सी वीडियो बनाकर अपने तमाम देखने वाले, अपने तमाम चाहने वालों के साथ शेयर करूँ। लेकिन यहाँ पर हर आम और खास का आना अलाउ नहीं है। तो काफ़ी अरसे से मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं इस जगह का विजिट करवाऊँ अपने तमाम देखने वालों को, लेकिन यहाँ पर हर आम और खास का आना अलाउ नहीं है। यहाँ आने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों की कॉलें करवानी पड़ती हैं, तब जाकर यहाँ अंदर आने की एंट्री जो है मंजूर होती है। तो जो कहते हैं कि दिल में इंसान ठान ले तो पूरा हो ही जाता है। तो काफ़ी अरसे से की गई हमारी ख्वाहिश आज मेरे शौहर ने और ज़ीशान ने पूरी कर दी। तो आज भी मेरा दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि काश मुझे अंदर आने दिया जाए। हम तकरीबन आधे घंटे से बाहर खड़े थे और काफ़ी सारी कॉल वगैरह करवाने के बाद हमें यहाँ आने के अंदर इजाज़त मिली। तो मैं आज आप सबको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत सी हवेली में मैं आई हुई हूँ। और मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा खूबसूरत और यादगार वीडियो ये बनने वाली है, क्योंकि गुज़िश्ता 5 साल से मैं YouTube की फील्ड में हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत सी जगह की पहली बार मैं सैर कर रही हूँ, वो भी अपने ही इलाके में। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे डेरा गाजी खान के जामपुर के इलाके में एक खूबसूरत सी हवेली जो मेरी नज़र से छोटी छोटी आंखों से छुपी हुई थी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत माहौल है। देखें सकाफत के कितने खूबसूरत रंग है। हमारे डेरा गाजी खान की सकाफत और कल्चर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का लिबास मर्दाना और जनाना दोनों लिबास खूबसूरत है अगर सलीके से ओढ़े जाए तो। जिस तरह से आप सब देख सकती हैं मेरी ड्रेसिंग, ये हमारा बलोची कल्चर है और बलोची ड्रेसिंग है। मर्द जो है खूबसूरत से वाइट सूट और घेर वाली शलवार पहनती हैं, ऊपर सर पे उनके खूबसूरत सी पगड़ी होती है। और लेडीज लिबास जो होता है डेरा गाजी खान की सकाफत का हिस्सा है ये जो आज मैंने पहना हुआ है। मैं खुद भी लाल हवेली की मालकिन लग रही हूँ इस टाइम, क्योंकि लाल हवेली जो है इसका नाम पता नहीं किसने क्या सोच के रखा, लेकिन जब मेरा इरादा यहाँ आने का हुआ तो मैंने कहा मैं भी लाल हवेली की मालकिन बन के जाऊँ, क्योंकि खूबसूरत लाल लिबास मैंने भी तंजीब किया हुआ है। तो सबसे पहले लिए चलते हैं उस रूम में आपको। वाओ कितनी खूबसूरत जगह है। मैंने अपनी जिंदगी में मसाज जानी सबसे पहले और सबसे आखिर में मुझे लगता है कि ये जगह देखी है। ये देखिए लग रही हूँ ना मैं महारानी, बताओ। अरे परी, लाल परी, अच्छा।
बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए हमारे डेरा गाजी खान की सकाफत का हिस्सा है ये खूबसूरत से ये डिजाइनिंग वाले पीढ़ियां, हम तो इसे पीढ़ियां पंजाबी में पीढ़ियां भी कहते हैं। और ये खूबसूरत से यहाँ पर गोल तकिया अगर रखे जाती ना तो ऐसे ऐसे टेक लगा के मैं लेट जाती है ना। ये ऐसे समझे सराइकी इलाके डेरा गाजी खान की बैठक है ना साथ, ये बैठक वाला पोर्शन है। ऐसे समझिए यहाँ पे हमारे कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो हम बिठा सकते हैं। तो अभी लिए चलते हैं आगे आपको बाहर की तरफ, हमने इसको फिर से जोड़ दिया। अभी लिए चलते हैं लाल हवेली के खूबसूरत से बेडरूम में। ये रानियों महारानियों का बेडरूम होता था। यहाँ पर कहती हैं कि जिस हमारे उस दौर में, मुझे तो नहीं पता, उस दौर में जिसने जामपुर शहर को फतह किया था उसने ये लाल हवेली की बुनियाद रखी थी। ये देखिए कदीमी तलवारें वगैरह, ये सारे, ये इसको क्या कहते हैं, दीवान। और ये है खूबसूरत सा बेड, और आगे अटैच बाथरूम भी बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि आज के दौर में देखते हैं कि अटैच बाथरूम, लेकिन उस दौर के लोग भी मॉडर्न थे, उन्होंने भी अटैच बाथरूम की बुनियाद रखी हुई है साथ में। तो ये देखें उस दौर में इतनी खूबसूरत सी दीवारें हुआ करती थी, ना कोई प्लस्तर, ना कोई वॉलपेपर, ना कोई पेंट, ईंटों से इतना खूबसूरत सा इस हवेली को बनाया गया है। आईना भी लगा हुआ है, इंसान की पर्सनैलिटी खराब हो तो बंदा देख सकता है। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है। चले जी लिए चलते हैं आपको आगे, और आप सबने आज की वीडियो का बताना है कि कैसी लगी। घंटा अपनी खिदमत करवानी है, पाँव दबवानी है, क्योंकि उसने मेरी इतनी सी खूबसूरत सी वीडियो शूट की। वाह, इस रूम में तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये है जी तकरीबन डाइनिंग रूम, हॉल भी है, डाइनिंग रूम भी है। और इस लाल हवेली की बुनियाद रखने वाला अगर मेरे सामने आ जाए तो मेरे उसे सल्यूट है। उसकी मतलब एक सकाफत, इस तरह से उसने खूबसूरत से अंदाज में हमारे डेरा गाजी खान की सकाफत को उजागर किया हुआ है ना, तो बहुत ही खूबसूरत एक एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा हुआ है उन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा है मिसाज जानी तो मैं इस लाल हवेली की मलका हूँ, है ना। मेरा पाया जी आज मेरी जाल ओवर थी वधी है मेरा। ये चरखा मारका, ये चरखा एक कते ने आनो दौर कपड़े शपड़े फैक्ट्री कहना बांधते नहीं चरखे दे कोई लोग कते ना, ये ऐसे चरखे को काटती थी यहाँ से, फिर धागा वगैरह और कपड़ा वगैरह ऐसे बनता था। बहुत ही प्यारी चीज है ये, जूम करके दिखाना मजा। थोड़ी देर पंखे के ऊपर, गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी लिए चलते हैं आपको अगले रूम में। इतनी खूबसूरत हवेली मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अब आ गए जी हम डाइनिंग हॉल के नजदीक वाले रूम में। बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर है, साथ में खूबसूरत ही अंदाज में जो है ना अटैच बाथरूम है। दीवारों पे कोई वॉलपेपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत लग रहा है ना ये घर। मुझे ऐसे लग रहा है कि बस मैं दिल करता है कि देखती रह जाऊं, और हमारे तमाम देखने वालों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। और ये कलरफुल मटकियां रखी है ना, इन्होंने तो 4 चांद लगाए हुए हैं। वो देखिए वो वाली भी वो अपने अंदाज में बनी हुई है, ये मल्टी शेड में है। और ये दीवाने खास है, खास महारानियों रानियों के लिए। इसके ऊपर मैं अपने तमाम देखने वालों को ऐसे ऐसे महारानियां लेट करना के साथ सुनती थी अपनी रियाया के मसले, ये ऐसे। चले जी 5 रुपए जी उधर में भी जल्दी से अगले कमरे। अब आ गए हम आखिरी रूम में। यहाँ का भी सेम टू सेम वैसे का वैसा फर्नीचर है, वैसे ही यहाँ पे चरखा पड़ा हुआ है, वैसे ही खूबसूरत किस्म की मटकियां रखी हुई हैं कलरफुल। यहाँ पे कंगे वगैरह भी, इन चीजों में मेकअप का सामान रखा जाता था शायद उस दौर में, क्योंकि यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं पड़ा रानी महारानी का, वरना उस दौर का मेकअप भी मैं चुरा के ले जाती
और शायद इसको लगाने से कुछ मैं बेहतर हो जाती पहले से। सच्ची बात। चलो, ये सबसे बड़ा मसला है औरतों का शीशा। शीशा यहाँ फैला हुआ है। खूबसूरत खूबसूरत सी मटकियां, इतनी प्यारी प्यारी। चलते हैं अभी बाहर। ऐसे दिखा दे खूबसूरत अंदाज में। चले, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी जगह है। यहाँ से कैसे वहां से चलती हैं साथ। क्या हाल मामा। प्यारी YouTube फैमिली, आज की वीडियो देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये खूबसूरत सी हमारे डेरा गाजी खान की जगह ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्क और देखने वाले तमाम सब्सक्राइबर सबकी नजर में आ जाए। वैसे तो वहां से दरवाजा है, लेकिन मैं यहाँ से घुस रही हूँ। बाय 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 बाय। तितलियां होती नहीं, वाओ तितली होती है। सही दस जले बाहर होनी है, मस्केला नहीं जले घर में नहीं है, चक्रिया बधे नहीं। ये है जी 400 साल पुराना दरवाजा। बेटा वैसी ये है 400 साल पुराना दरवाजा हवेली का। बस अभी जो है यही बचा हुआ है। बाकी 400 साल पहले की जो बुनियादें रखी गई थी, उनमें से कुछ चीजें पुरानी हैं, कुछ को इन्होंने खूबसूरत सी अंदाज में नया टच देकर एक खूबसूरत सी जगह बना दी है। कहते हैं सराइकी मिसाली शौक का कोई मुल्क है नहीं होता, लेकिन वादन जेड़ा इथों दा टाइम का मालिक है उनको अपनी हवेली नाल बेइंतहा प्यार है। बाकी होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत जाए वाजे मालिक दी एक चीज की अक्कासी करें दी घड़ी कि कितनी खूबसूरत अंदाज नाल उनको संजोए। मुझे तो ये दीवारें बहुत प्यारी लग रही हैं मिसाल। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप सबको बताइएगा कमेंट में। मिलेंगे सुबह की खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी खासी मेहनत की है। पहले दौर में बिजली वगैरह तो होती नहीं थी, ये लालटेन लोग जलाते थे रात को, दरख्तों पर घर के कुंडों पे लटका देते थे। ये उस दौर के लालटेन वगैरह हैं। तो ये हिस्सा ऐसे जैसे कोई टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं तो उनके बच्चों के लिए ये झूले वगैरह लगे हुए हैं। मैं भी थोड़ा सा झूला झूल ही लेती हूँ आज। झूठा झूठा है हम दिया तू बाल है, मैं कहनी हल्का नहीं। चले जी, इसको छोड़ते हैं, यहीं पे आ जाते हैं इस तरफ हम। स्टार्ट है। ये है जी लोक विरसा मलिक इरशाद अहमद जक्खड़ और मलिक हसनैन रजा जक्खड़। खास यानी कि जब जो अब इनके इंटर में है ये हवेली। आ जाओ आ जाओ, ओ दो दोनी। प्यारे बहन भाइयों, ये तो थी हमारे डेरा गाजी खान की बहुत ही खूबसूरत सकाफत के रंग। कैसी लगी आपको आज की वीडियो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में। गर्मियां बेनतहा है, लेकिन हम भी आगे मजेदार किस्म की आप सबके साथ वीडियो बनाकर शेयर करेंगे, क्योंकि अब हमारी गाड़ी बन के आ गई है। रोजाना के जब तक ही ये चला नहीं जाता दुबई, रोज की खूबसूरत जगह की सैर आपके साथ। आ जाओ।
सारे दौरे छोटे छोटे में मिट्टी दे डेबू दे खतरा दरख्ते ना लो जाने पपनी पपनी दादी पपनी दादी पपनो छद के आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ मम्मा प्यारे बहन भाइयों, आज जामपुर में खूबसूरत सी लाल हवेली की सैर करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमने एंजॉय किया। तो उम्मीद है आप सबको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल आरजे महविश को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ेदार किस्म की वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सकेंगे। मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।